नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, जो कि एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। नौसाज-कॉम ट्रिक है, जिसको आप समझेंगे कि कैसे भिन्न भिन्न प्रकार के एडजेक्टिवों को एक सीक्वेंस में रखा जाता है। यहाँ पर एक दो एडजेक्टिव हो तो हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन 6-7 एडजेक्टिव एक वाक्य में एक साथ ही यूज किए जाएं तो उनको नौसाज-कॉम ट्रिक द्वारा रखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नौसाज-कॉम की ट्रिक को। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं एक अमीर आदमी हूं, तो आई एम अ रिच पर्सन, ये समझ में आता है कि आप कैसे आदमी हैं, आप रिच हैं। वह एक बूढ़ा आदमी है, ही इज एन ओल्ड मैन, तो यहां पर समझ में आता है बूढ़ा आदमी है। राजू एक भोला वाला लड़का है, राजू इज एन इनोसेंट बॉय, तो यहां पर ये एक एक एडजेक्टिव समझ में आते हैं। लेकिन यही एडजेक्टिव की जो संख्या है बढ़ा दी जाए, 6 से 7 कर दिए जाए, तो वहां पर आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक व्यक्ति की बहुत सारी क्वालिटी हो सकती हैं, तो हम उन क्वालिटियों को नौसाज-कॉम ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं। तो एन का मतलब होता है नंबर, एन का मतलब क्या होता है नंबर, और ओ का मतलब क्या होता है ओपिनियन, एस का मतलब क्या होता है साइज, ए का मतलब एज, और एस का मतलब शेप, और सी का मतलब कलर, ओ का मतलब ओरिजिन, एम का मतलब मटेरियल और पी का मतलब पर्पस। तो लेट्स स्टार्ट, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। एन बराबर नंबर, ओ बराबर ओपिनियन, एस बराबर साइज, ए बराबर एज, और एस बराबर शेप, सी बराबर कलर, ओ बराबर ओरिजिन, एम बराबर मटेरियल और पी बराबर पर्पस। आई थिंक आपको लर्न हुए होंगे। तो नंबर में क्या आता है, संख्या आती है। जैसे एडजेक्टिव में आपने पढ़ा होगा OCM, एक मेथड होता है ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव। तो ऑर्डिनल में आता है 1 2 3, और ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और कार्डिनल में आता है 1 2 3, और मल्टीप्लिकेटिव में आता है सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, ये भी एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, ओपिनियन में आता है कि आप राय दे रहे हैं किसी चीज के बारे में कि वह सुंदर है, वह भद्दा है, वह भोला वाला है, अमीर है, गरीब है, अंधा है, लंगड़ा है, लूला है, भेड़ा है, काना है। तो इस तरीके से ओपिनियन हो सकते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ब्यूटीफुल, रिच, पुअर, इनोसेंट, एक्सेट्रा। ठीक है, ऐसे ही साइज छोटा है, बड़ा है, ठीक है, लंबा है, चौड़ा है, ये सब साइज में आते हैं। स्मॉल, ह्यूज, बिग, एक्सेट्रा। ऐसे ही एज, बूढ़ा है, यंग है, बूढ़ा है, जवान है, या फिर आप कह सकते हैं नया है, पुराना है, ये सारी चीजें एज में आती हैं। जैसे मॉडर्न एज, मॉडर्न वर्ड भी एज में आता है। ठीक है, स्मॉल, ह्यूज, बिग, ये सारी चीजें किसमें आती है, साइज में आती है। अब यहाँ पर एज आपको पता चल गया। शेप की बात करेंगे, शेप कैसा होता है, राउंड हो सकता है, ठीक है, सर्कल फॉर्मेट में हो सकता है, गोलाकार में हो सकता है, अंडाकार हो सकता है, ओवल, या फिर ट्रायंगल फॉर्म में हो सकता है। तो शेप आप जानते हैं। कलर ग्रीन, रेड, व्हाइट, ये कलर आ जाते हैं। ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, क्या वो अमेरिकन है, वो इंडियन है, वो रशियन है, वो चाइनीज है, वो जापानीज है, इस तरीके से चीजें ओरिजिन में आ जाती है। मटेरियल जैसे लकड़ी का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है, वुडन है, गोल्डन है। ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर्पस में क्या आ जाता है, उद्देश्य। वेडिंग है किसी का पर्पस, उद्देश्य क्या है, शादी करना है। क्या हुआ, जब हम 12th क्लास में पढ़ते थे तो हमारे जो मास्टर जी थे वो बच्चों से पूछ रहे थे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे। तो बड़े उद्दंडी बच्चे थे क्लास में, तो वहां पर एक बच्चे से पूछा कि भाई बड़ा होके क्या बनेगा। मैंने कि मास्टर साहब सही बताऊं, कि सही बताना, क्या बनेगा। कि देखो मैं तो जो मेरा एम है, पर्पज है, वो ये है कि एक सुंदर सी कन्या, ब्यूटीफुल कन्या मिल जाए और शादी ब्याह हो जाए, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। उनकी वाह रे वाह, उससे कहते हैं, उस बच्चे से कहते हैं आने वाला भविष्य उसका क्या है, वो ये केवल शादी करने के लिए पढ़ रहा है। कुछ ऐसे महानुभाव हैं जो शादी करने के लिए पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये भी शादी एक पर्पज होता है, आपने जाना। आपको पता था कि वेडिंग से एक पर्पज भी हो सकता है मैरिज। मैरिज और वेडिंग में अंतर है। जो वेडिंग होता है वो प्रोफेशनली होता है, जैसे प्रोफेशनल लोग वो वर्ड यूज करते हैं वेडिंग, और नॉर्मली हम आप मैरिज वर्ड यूज कर सकते हैं। और स्लीपिंग भी एक पर्पज होता है, सोना, उद्देश्य होता है। उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई कि कैसे किस किस चीज में कौन कौन से एडजेक्टिव आते हैं। तो आइए समझते हैं कि एग्जामिनर
क्वेश्चन कैसे रखेगा और क्या गलती करेगा, कैसे गड़बड़ करता है इसके सीक्वेंस को, तो हम एग्जाम्पलों की मदद से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिनमें लगेगा नौसाज कॉम ट्रिक। देखिए, सी परचेज्ड अ ब्यूटीफुल स्मॉल न्यू राउंड वाइट इंडियन गोल्डन वेडिंग रिंग। तो यहाँ पर आपको देखना है विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव यूज हुए हैं। जैसे ब्यूटीफुल क्या है, ओपिनियन है। स्मॉल क्या है, यहाँ पर स्मॉल साइज है। न्यू क्या है, एज है। राउंड क्या है, शेप है। इंडियन क्या है, इंडियन है आपका ओरिजिन। वाइट क्या है, कलर है। ठीक है, गोल्डन मटेरियल है और वेडिंग क्या है, पर्पज है। अब इसमें मिस्टेक कहाँ है पता है, ओरिजिन बाद में आना चाहिए और कलर पहले आना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। इसके सीक्वेंस में गड़बड़ी क्या है, ओरिजिन को कर दिया है उसने बाद में, यानी कि पहले, और कलर को कर दिया बाद में। तो कलर हमारा पहले आना चाहिए और इंडियन हमारा बाद में आना चाहिए। तो आई मेट अ जेनरस यानी उदार। ठीक है, ये ओपिनियन हो गया। इंडियन हमारा क्या हो गया, फिर से ओरिजिन हो गया। ओल्ड ये एज हो गया। ठीक है, तो आपको पता है एज पहले आएगा और इंडियन बाद में आएगा। ये चीज़ समझ में आई। सी परचेज अ ह्यूज वाइट ओल्ड पैलेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ह्यूज है वो क्या है, हमारा साइज, और ये क्या है हमारा कलर, क्या है कलर, और ये क्या एज। ठीक है, तो एज पहले आएगा और कलर बाद में आएगा। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ रहा है। रोहित बॉट टू वंडरफुल, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ओपिनियन, और टू क्या हो जाएगा, नंबर। ठीक है, टिनी क्या हो जाएगा, साइज, और न्यू क्या हो जाएगा हमारा, एज। राउंड क्या हो जाएगा, राउंड हो जाएगा हमारा शेप। पर्पल कलर। वुडन क्या है, मटेरियल। ठीक है, और रशियन क्या है हमारा, रशियन है हमारा ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ पर ओरिजिन के बाद में तो मटेरियल आता है, नौशास कॉम्प, यानी कि मटेरियल बाद में आया है और ओरिजिन पहले आया है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव समझ में आया। नौशास कॉम्प कैसे यूज करते हैं, जब विभिन्न प्रकार के एडजेक्टिव्स एक वाक्य में यूज किए जाते हैं तो उनको सही मैनर में रखने का तरीका होता है, वो कहलाता है नौशास कॉम्प। तो यहाँ पर यदि आपको ये समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर रहे हैं सब्सक्राइब। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।